हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज की क्लास है क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से, क्योंकि आपके पास नेट बिल्कुल कम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होगी 3 अंकों की? अगर हमारे पास 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक इनको बोलते हैं 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है 2 अंक की संख्या, और 100 से लेकर 999 तक होती है 3 अंक की संख्या। राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर की 3 अंकों की संख्या बतानी है जो 7 से भाग होती है। 100 होती 7 से भाग नहीं होती। 101 कमेंट कीजिए। 102 भी नहीं होती। 103 ये भी नहीं होती। 104 ये भी नहीं होती। कितनी होगी? पहली संख्या होगी 105 होगी। पहली संख्या कितनी होगी? 105। इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से भाग होगी? पता है आपको कौन सी होगी? बताओ, जल्दी बताओ आप, हमें आपका इंतज़ार है। इसमें 7 ऐड कर दो तो कितना होगा? 112 होगा, फिर 119 होगा। लास्ट में कितनी होगी? लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सी संख्या है 3 अंकों की? सबसे लास्ट में 999 है। 999 तो 999 के कितने से भाग करेंगे हम? 7 से। अगर 999 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा शेषफल? 5 आएगा। तो 995 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो कितना बचा हमारे पास? 994 बचा। तो लास्ट संख्या कितनी होगी? 994 होगी। राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 105, 112, 119, 126, 133, इस प्रकार करेंगे। काउंट कर सकते हैं? नहीं, टाइम की प्रॉब्लम है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो आइए तरीका इनका भी, फार्मूला एक इसके अंदर जो सबसे पहले है ये तो हमारे पास प्रथम पद, इसको मानते ए। प्रथम पद ए है। इसके बाद है ये 112 है, ये दूसरा पद है। A2 हमारे पास है 112। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। डी किस प्रकार निकालते हैं हम? A2 माइनस A1 यानी 112 माइनस 105 तो कितना बचता हमारे पास? 7 बचेगा। डी की वैल्यू 7 है। अगर हमारे पास ए है, डी है, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ए और डी से। जो 994 है, आपको पता है कौन सी संख्या है? कितने नंबर पे आती है लास्ट में? नहीं पता तो इसको मान सकते हैं हम ए एन। ये हमारे पास 994 है। अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद होते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, इसके बाद है अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है? ए एन, या इसको एल भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। इसको निकालने का एक तरीका है ए एन। फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इसका फार्मूला है। आप इससे कोई भी दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं। आप इससे जब आपके पास ए की, डी की और एन की वैल्यू हो, इससे निकाल सकते हैं। इसमें से 3 मान होंगे आपके पास। 3 ए एन का, ए का, डी का या एन का, 4 ही। 4 में से 3 का मान हो तो आप निकाल सकते इसमें। अब 994 हमारे ए एन हमारे पास 994 है। ए का मान कितना हमारे पास? 105 प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 तो एन माइनस 1 करेंगे। डी कितना भाई? 7 है तो 7 रखेंगे यहाँ पर। डी 7 है तो अब इसके बाद डी तो 7 है तो 105 इस साइड किसके होंगे? माइनस के होंगे। तो 994 में से अगर 105 गए, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 और 7। राइट। 994 में से अगर 105 गए, कितने बचे? ये बचे 8, 9 इक्वल है n माइनस 1 और 7।
7 तो गुणा में है, इस साइड क्या होगा भाग में, तो 7 से देंगे भाग इसको, एक वाला n-1, 7 से डिवाइड करते इसको, 7 एकम 7, एक अंशल का कितने हुए यहाँ पर 18, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 4, 7 7 49, 127, यानी 127 बराबर है n-1। ये तो माइनस का 1, तो इस साइड किसका होगा प्लस का होगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 128 होगी, 128 होगी, यानी 105 से लेकर 994 तक 128 संख्या होगी। राइट, आप इस टाइप से कर सकते इसको। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन ही भूल गया हम तो, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या था कि 7 से कौन सी संख्या भाग होती है 3 अंकों की, तो कौन कौन सी होती है 105, 112, 119 और 994, तो कितनी संख्या है ये, तो कितनी संख्या है, तो वहाँ निकालना है क्या n निकालने का फार्मूला ही सारा तरीका। आइए नेक्स्ट करते बिना किसी देरी से। आप छोटा सा लाइक तो करती हैं, आप छोटा सा लाइक और शेयर, यूजफुल वीडियो है सभी बच्चों के लिए, और कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं साथ के साथ। आगे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250, 10 और 250 4 के गुणज, गुणज क्या होते हैं 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास 10 ऐसी संख्या है 4 से 4 की टेबल में नहीं आती, इसके बाद कौन सी आएंगी 11 भी नहीं आती, इसके बाद कौन सी आएगी 12 ऐसी संख्या है जो 4 की टेबल में आती है, इसके बाद 16, इसके बाद 20, इस टाइप से तो कर सकते हैं आप। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कैसे 12, 16, 20, 24, इसके बाद 28, 32, 36, 40 इस प्रकार करते रहते हैं। बस आप 2 या 3 लिखो। इसके बाद लास्ट की संख्या देखनी हमने 250, 250 4 से भाग होती है, चेक करके देख लीजिए, चेक करने का एक तरीका है 4 से भाग का। 4 से भाग कैसे कर सकते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट है, अगर उनको हम 4 से भाग करते पूरा पूरा कटता है तो फिर यह संख्या पूरी पूरी भाग होगी, वरना नहीं होगी। कितना बचा शेष यहाँ पर 1, 2 शेष बचेगा, कितना बचेगा, अगर हम 50 को 4 से भाग देते हैं, कितना बचा हमारे पास 4 दूनी 8, कितना शेष बचा यहाँ पर 2 बचता है, 2 शेष बचा। अब 250 में से अगर 2 गया कितना बचा हमारे पास 248। राइट, देख सकते हैं आप ट्राई करके। 250 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौके 4 छक्का 24, कितना 1, 4 दूनी 8, तो कितना शेष बचा भाई 2 बचा। और मैंने क्या बोला था, मैंने इंग्लिश बोला था या हिंदी बोला था, तो कितना बचा 2 शेष बचा। 250 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचा 248। 248 ऐसी संख्या है जो कितने से भाग होते हैं हमारे पास 4 से भाग होती है। तो अब 12 से लेकर 248 तक, 12 से लेकर 248 तक कुल कितनी संख्याएं ये, इसके लिए जो क्वेश्चन किया था पिछला सेम टू सेम। तो आइए करते बिना किसी देरी से। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास भाई 12 है, ए की वैल्यू 12 है, और डी निकालेंगे। डी आपको पता है इनका अंतर कितने का है 4 का है, तो A2 माइनस A1 तो कितना होगा 16 माइनस 12 कितना होगा 4 होगा। डी का मान कितना है भाई 4 होगा, डी का मान कितना होगा 4। इसके बाद ये जो 248 है, 248 हमारे पास क्या है AN है, 248 क्या है AN। ओके, अब क्या करेंगे इसको, अब निकालने हमने है n, फार्मूला AN, A प्लस n-1 D, ये फार्मूला भाई। ओके, AN A प्लस n-1 D, एक बार रिपीट कीजिए आप, AN A प्लस n-1 D। ठीक है, तो अब AN लास्ट टर्म कितनी हमारे पास 248, यानी हमारे पास है 248। आगे A की वैल्यू
ए की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस एन की वैल्यू है कहीं पर दिखाई देता है नहीं है, तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे हम कितनी, एन तो हमारे पास है ही नहीं, 1 डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू रखेंगे कितनी, 4 रखेंगे, डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 4। अब 12 हमारे पास 12 किसके है, प्लस के है, तो 12 किसके हो गए, इस साइड किसके हो गए, माइनस के, तो 248 में से अगर 12 गए कितने बचे, 236 बचते हैं हमारे पास। n-1 गुणा में कितना है 4, ये तो 4 मल्टीपल में है, गुणा में है तो साइड क्या होगा, डिवाइड में, जो होगा हमारे पास 236/4 बराबर n-1। इसको करते हैं हम कितने से, 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 से भाग दें कितना है हमारे पास 59, तो 59 भाई बराबर n-1, -1 तो इस साइड किसका होगा, प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी हुई भाई 60, n की वैल्यू 60 होगी। यानी क्या था मतलब इसका कि 12 से लेकर 248 तक कुल संख्या कितनी होगी, 60 संख्याएँ होगी। कितनी संख्या होगी, 60 संख्या होगी। आया समझे, इस मैप से पक्का आता है एग्जाम के अंदर, पक्का आता, पक्का 4 से विभाजित, 4 से डिविजिबल या 7 से, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ज़बरदस्त क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15। आप इस वीडियो को थोड़ा कष्ट कीजिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए हैं, आप जो सभी आए हैं तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए 15वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है समझने। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67, सेकंड है 3, 10, 17, 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। यानी क्या है, n का कौन सा पद है, यानी कौन सा पद है कि दोनों एपी उस टाइम बराबर होगी, समझ में आया। यानी इन दोनों एपी का कौन सा ऐसा पद है कि दोनों बराबर होंगी, और वह कौन सा पद है। एक हमारे पास एपी है 63, 65, 67, और भाई दूसरी एपी वो है 3, 10, 17, आगे अपन पता नहीं कितना है, डॉट आ गए। तो अब दोनों के जो an है, दोनों nवें पद पे है बराबर, nवें पद पे क्या है, बराबर है। तो इसमें a का मान तो 63 है भाई, जो सबसे पहले तो प्रथम ही बोलेंगे, सही आया, जो सबसे आगे है उसको प्रथम बोलेंगे, दूसरे नंबर पे दूसरे पे, जो सबसे लास्ट में है तो लास्ट ही रहेगा वो। और d का मान कितना होगा हमारे पास, d का मान होगा, हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 65 माइनस 63, तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचता है। कितना बचा, 2 बचा। इसके बाद सेकंड एपी के अंदर a का मान 3 है, d का मान कितना होगा भाई, d का मान होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना हमारे पास 10 माइनस 3, तो कितना हुआ 7, तो d का मान कितना होगा भाई, 7 होगा, पक्का श्योर। चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है क्वेश्चन के अंदर, इनके nवें पद क्या है, बराबर है, nवें पद क्या है, बराबर। यानी हमारे पास एक एपी हमारे पास ये है, ये an इसका, और ये हमारे पास an है कैपिटल, दोनों an और an दोनों है इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। इसके अंदर a का मान हमारे पास 63 है, प्लस n-1, d कितना है, 2 है, इसका तो an हो गया। इसके बाद इस एपी का an, इसका मान है हमारे पास 3, प्लस n-1 कितना होगा, n-1, d का मान कितना होगा भाई, 7, वही d का मान कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन करनी।
कैलकुलेशन करनी आती है क्या? नहीं आती? चलो सीखते हैं। आपको तो वैसे भी डर लगता है एक्स वाई जेड से, मैथ से भी डर लगता है। मैथ से डरने की कोई बात नहीं, मैथ बहुत ही ईजी है। अगर आप इसमें रुचि लेके पढ़ते हैं तो फिर तो आसान। अगर आपके मन में यही है कि मैथ कभी बोरिंग नहीं है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर मूड नहीं हो फिर भी आप मैथ लेके बैठ सकते हो, तो मैथ के ऑटोमेटिक क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। आपके तो दिमाग में सारा दिन मैथ ही रहता है, सारा सौदा मैथ है। पैसे आपके घर पे जो कैलकुलेशन रहती है सारी मैथ की है। मैथ बहुत ही लाइफ का एक मेन पार्ट है मैथ। अब देख लीजिए, अगर मैथ का अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसको मैथ आता है वो कभी भूखा नहीं मर सकता, वो आप पे डिपेंड है करना या नहीं करना। ओके, चलो नेक्स्ट आइए, बिना किसी देरी बिना किसी बात से, क्योंकि आपके पास नेट शाम को बिल्कुल कम होता है, क्योंकि सारा दिन आप चलाते रहते हो, यूट्यूब चलाते रहते हो, कभी सॉन्ग चला लिया, कभी कुछ चला लिया, कभी कॉमेडी देख ली। नेट तो वहाँ ख़राब कर देते हो आप, जो आपके कुछ काम ही नहीं आते। फिल्म देख लेते हो, फिल्म आपकी कुछ काम नहीं आती, क्या मिलेगा? आप ऐसी चीज़ देखो जो आपके लिए नॉलेजफुल है, जो आपको नॉलेज मिले। आप तो देखते रहते हो, कॉमेडी देख ले, छकड़ाबाई देख लिया, छकड़ाबाई से क्या मिलेगा आपको? कुछ मिला? नहीं मिला। आप ऐसी वीडियो देख लीजिए जो आपको ज्ञान मिले या आपको कुछ प्रेरित करे। इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए आप, कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या स्टेप करने चाहिए और अपनी फैमिली को किस प्रकार हम सेटअप कर सकते हैं आगे, और अपना जो माइंड है उसको आगे अपडेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि पिछली बात तुम चलते रहते हैं, फिल्म देख ली, सलमान खान की देख ली, सनी देओल की देख ली, क्या आई? कुछ नहीं। वो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक फ़िल्म 2.5 घंटे की है तो आप क्या करेंगे? घर से क्या लगा आपका? उनका कुछ नहीं लगा। आपके 2 घंटे ख़राब हुए, 2.5 घंटे ख़राब हुए, नेट ख़राब होगा 2 घंटे का तो नेट ख़राब होगा। अगर ये तो है नहीं स्पीड वो जो उसकी 144 रखेंगे क्वालिटी, ऐसे तो नहीं, उसकी क्वालिटी कम से कम 240 रखनी पड़ेगी या 360 रखेंगे, आप पक्की रखेंगे। क्योंकि अगर 144 रखेंगे तो फिर आपको पता है वो सनी देओल के मुंह पतले पतले, किसी के ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, साफ नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 घंटे नेट चलाते हो, आपका 500-600 MB नेट वैसे ही वेस्ट जाएगा। क्या मिला आपको? थोड़ी देर के बाद क्या मिला? थोड़े हंस लिए, खुश, क्या मिला? टाइम वेस्ट। एक और है जो आजकल की जनरेशन है, पबजी, फायर ब्रिगेड, इन पे फ्री फायर, तो इनमें कुछ नहीं मिलना। आप ऐसा गेम खेलो जिसमें कुछ आपको मिलता हो। सारा दिन गेम नहीं, गेम से क्या है, दिमाग ख़राब रहता है सारा दिन, फ़ोन ख़राब हो जाते हैं गेम से। एक वो पबजी का है, कम से कम 2 GB का, पता नहीं 3 GB 1.5 GB का, इतना बड़ा ऐप है वो, सिंपल फ़ोन में तो चलता भी नहीं है। उसका आगे करते रहते हैं, मार UI या पीछे से इसको बैक कर, अटवट, इसको शिफ्ट दे, इसको लेफ़्ट दे, इसको डिफेंड कर, क्या ये? कुछ नहीं। एक बार की बात है, हम कहीं जा रहे थे तो एक लड़का था फ़ोन में, वैसे ही मैं भी कहीं बैठा हुआ था, तो वो फ़ोन में लगा हुआ था। फ़ोन आपको पता है जो वर्टिकल लाइन पे कर रखा था उन्होंने, तो उसमें क्या था कि वो ऐसे दोनों उंगली से लगा हुआ था, आगे कुछ नहीं देखता। तो क्या हुआ? मोटरसाइकिल में ही मार दी टक्कर। ऐसे ही नहीं बनाओ, थोड़ा सचेत रहो। घर पे खेल लो, गलियों में भी खेलते रहते हैं ऐसे, घर पे खेले तो घर वाले गुस्सा, बट ऐसा मत कीजिए। आप गेम खेलो ज़रूर, बट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए। माइंड फ्रेश करने के लिए आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उनसे माइंड फ्रेश होगा। अदरवाइज़ फ़ोन से तो माइंड ख़राब ही होता है सारा दिन। चलो ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे हम आपको। अब ये था हमारे पास 63 + n - 1 और
यहाँ पर है 2, 3 + n-1 7, ये है। कैलकुलेशन की बात थी तो ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दिया, लेक्चर ज़्यादा नहीं, चलो कोई नहीं। अब देखिए 63, अब यहाँ से कितना होगा भाई 2n-2, 2 की n के साथ गुणा हो गई 2n, 2 की 1 के साथ गुणा हुई -2, अब 3 इसके साथ गुणा 7n, माइनस में 7 होगा, बिल्कुल होगा। आप देखिए, आप बोलोगे सर कैसे घटाएं, कैसे करें इसको। 63 - 2 कितना हुआ 61 होगा, प्लस 2n, इतना कर सकते हैं। माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, तो बचा -4 + 7n, ये बचा। अब यहाँ से देखिए, ना तो आप इसको 61 में 2 जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, ना 7 में 4 जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है ओनली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करेंगे आप, n के मान है जो उनको तो ले जाएंगे एक साइड में, बिन n के ले जाएंगे हम एक साइड में। तो हमारे पास है 61 और 4 हमारे पास माइनस का, तो इस साइड किसका होगा प्लस का, तो 61 + 4 7n है, 2 हमारा किसका है प्लस का, तो साइड में किसका होगा माइनस का होगा, कितना होगा 65, बराबर कितना बचा हमारे पास 5n, तो गुणा में तो इस साइड क्या होगा भाग में 65/5 बराबर n, 13 × 5 = 65 बराबर n, 13 × 5 = 65। तो nवां पद, यानी इसका मतलब क्या है कि जो 13वां पद है, 13वां पद दोनों एपी का समान होगा, दोनों एपी का क्या होगा समान पद होगा। जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, तो दोनों का 13वां पद क्या होगा इक्वल होगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं आई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 था। तो आई क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, बिल्कुल आसान सा है। वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वां से 12 अधिक है, 7वां पद 5वां से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करनी है, कर सकते हैं। यानी एपी का क्वेश्चन नंबर 16, एपी का तीसरा पद तो इसको लिख सकते A3 लिख सकते हैं। कितना हमारे पास है 16 है, और एक हमारे पास 7वां पद है, 5वां पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। अगर इसमें 12 ऐड करेंगे तो दूना हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना ऐड करेंगे भाई 12 और ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे 12 और ऐड करेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते A + 2D लिख सकते हैं, किसके बराबर है 16 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम A + 6D लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे A + 4D बराबर प्लस में कितना 12। ओके, अब देखिए A से A कैंसिल, क्यों किया, ये तो प्लस का ये प्लस का है, क्यों किया। अगर आपके पास दोनों साइड सेम है, बीच में इक्वल का निशान है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं इनको। 6D में से अगर हमारे पास 4D गए, कितने बचे हमारे पास 2D बचा, तो D का मान हमारे पास कितना होगा 6 होगा, D का मान कितना होगा 6 होगा। इसके बाद अब D का तो मान हमारे पास 6 है, तो A का मान कितना होगा, कमेंट कीजिए आप A का मान कितना होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने आप का इंतजार है। तो कितना होगा A का मान, हमारे पास D का मान 6 है, तो A का मान जल्दी ही देखिए, A का मान तो हमने निकालना ही है। आगे है 2D का मान हमारे पास है 6, तो 6 रखेंगे बराबर है 16, तो A + 2 की 6 के साथ गुणा कितनी होगी 12,
कितना हुआ 16। तो a बराबर है 16 माइनस 12, तो कितना होगा भाई 4 होगा। तो a का मान कितना होगा 4 होगा। ओके, a का मान 4 है, d का मान 6 है, तो AP ज्ञात कीजिए भाई। AP जस्ट तीन पद बता दीजिए हमें। पहला पद तो 4 है, दूसरा पद कितना होगा, इसमें 6 और ऐड कर देंगे कितना होगा 10, इसमें 6 और ऐड करेंगे कितना होगा 16 होगा, फिर कितना होगा 22 होगा। ये हमारे पास क्या होगी, एक AP होगी, क्या होगी AP होगी। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, बिल्कुल इजी। और आप छोटा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। और साथ के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की भी वो क्लास आपके लिए लेके आएँ, दिल्ली पुलिस की भी बहुत डिमांड है उनकी भी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मेन क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी। एक AP है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और लास्ट में है 253 में अंतिम पद कौन सा होता है, लास्ट पद से 20वां पद पीछे से 20वां पद कौन सा होगा, एक AP 3, 8, 13 लिख देते हैं हम आपके सामने। तो 3, 8, 13 ये है 3, 8, 13 और लास्ट में है 253 253। तो अंतिम पद से 20वां पद, यहाँ से 20वां पद तो निकाल सकते थे। अब यहाँ से क्या करें भाई, यहाँ से इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, आपको बहुत ही आसान से बताएंगे। कंपटीशन में भी आता है, इस बार भी आएगा दिल्ली पुलिस में 1-2 AP का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, कहीं भी अगर आपसे ये पूछे कि अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है आपने। अब देखिए, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 253 से पहले यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का है। तो ऐसे चलेंगे तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 248 आएगी। बिल्कुल 5 जोड़ते हैं, 248 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 253 होगा। अंतिम पद पूछा है तो अंतिम में क्या करेंगे, इसको उठा दो पीछे से, 253 फिर कितना होगा 248 होगा। ये तो कर दिया आपने। लास्ट में क्या होगा आपके पास, लास्ट में तो 3 ही रहेगा भी, जो फर्स्ट था वो आखिरी में कर दिया। आपको सुना है जब हम थे तो क्या करते थे, हमारे पास लाइनें होती थी, 3 लाइनें होती थी। टीचर कैसे होते थे, कभी तो इस साइड बैठते थे कुर्सी डाल के, इस साइड तो अगर हम इस साइड बैठे तो फर्स्ट है, वो टीचर अगर परली साइड जाता है तो क्या हुआ, उस साइड तो हम पीछे हुए, उस साइड से तो हम पीछे हुए, और इस साइड कुर्सी तो हम क्या फर्स्ट है। तो इसका भी मतलब यही कि जो फर्स्ट हो तो लास्ट होगा, जो लास्ट हो क्या होगा फर्स्ट होगा। ओके, इससे पहले कौन होगा, 8 होगा, इससे पहले कितना होगा 13 होगा। कुछ नहीं करना, अब इसमें बिल्कुल आसान सा कर दिया आपका सवाल। तो A का मान तो 253 है, D का मान कितना होगा, D का मान होगा A2 माइनस A1, इसका मान होगा 248 माइनस 253, तो कितना बचा -5, ये ना बोलना कि 5 होगा, कितना होगा -5 होगा। अब क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। तो 20वां पद लिखेंगे तो A20 लिखेंगे, तो इसको लिख सकते A + 19D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, A20 को लिखेंगे A + 19D। ए कितना हमारे पास, A तो 253 है भाई, तो 253 + 19 और D का मान तो -5 है भाई। ओके, माइनस से क्या डरना, तो 253 तो 19 की 5 के साथ गुणा, 19 की 5 के साथ गुणा। आपको टेबल कितने तक आती है, टेबल पहाड़े कितने तक आते हैं बताना आप भी।
कितने कितने तक आते हैं। चलो 19 की 5 की गुणा करेंगे, कितना आएगा एक बार कमेंट कीजिए, आपको अगर आते हैं तो, नहीं आप गुणा कर लीजिए। तो 19 की 5 की गुणा करेंगे 95 आएगी। तो किसकी आएगी, माइनस क्या आएगी, तो 95। अब 253 में से अगर हम 95 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 258 होगा। आपके दिमाग में डाउट है कि जो दिनेश है, दिनेश मास्टर डीजे उर्फ डीजे, वो क्या करता है कि उनको डायरेक्ट गुणा कैसे याद है। भाई ये एक्सपीरियंस बोलता है, कम से कम 7 साल हो चुके हैं मुझे टीच करते हुए, तो ऑटोमेटिक मुझे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 4 क्लासों का मैथ बिल्कुल उंगलियों पे आता है। तो इनके मतलब मैं गुणा नहीं करके देखता, अब वैसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि इसकी ये गुणा आएगी बस। मोस्टली आंसर याद है 10वीं के, तो सभी एक्सरसाइज का कौन सा सवाल किस पेज पे है तो मोस्टली याद है, क्योंकि लगातार 7 साल लगातार ट्यूशन स्कूल पे बहुत कम से कम मेरा मैथ 110 के आसपास निकल चुका होगा 7 साल में, 110 प्लस। तो आपको पता है कि 253 में से अगर 95 गए तो कितना बचेगा, फिर तो कितना बचेगा, 158 बचेगा। ये कौन सा पद होगा, ये कौन सा पद होगा, 20वां पद होगा अंतिम से। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है किसी एपी के चौथे व 8वें पद का योग 24 है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन है। एक एपी के चौथे व 8वां पद का योग 24 है, 2 पदों का योग 24 है। इसके बाद छठा व 10वां पद का योग कितना है, 44 है। छठा और 10वां पद का योग कितना है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, यस या नो। क्या था क्वेश्चन नंबर 18 में कि चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, और सेकंड है कि छठा पद और 10वां पद का योग कुल 44 है। ओके, क्या हमारे पास है, देखिए A4 + A8 बराबर 24। क्यों लिखा कि चौथा पद व 8वां पद का योग 24 है, कितना है, 24 है। तो इसके बाद है A6 और A10 का मान 24 और 44 है। अब देखिए क्या करते हैं, एक इक्वेशन इससे तैयार करेंगे, एक इक्वेशन इससे तैयार करेंगे। तो कैसे करें, A4 को लिख सकते हैं A + 3D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A8 को लिख सकते हैं A + 7D लिख सकते हैं, बराबर कितना, 24। क्या किया मैंने यही किया कि A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D और A8 को लिख सकते हैं A + 7D, और इसको कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अब हमारे पास है A6 + A10 किसके बराबर है, 44 के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं A + 5D और इसको लिख सकते हैं A + 9D बराबर कितना, 44 लिख दिया। क्या किया हमने, A6 को लिख सकते हैं A + 5D, 10 को लिख सकते हैं A + 9D बराबर कितना, 44। अब मुश्किल बढ़ा दी, ये पहले 3 थी, अब कितनी कर दी, आपको 5 कर दी। मैथ में तो ऐसे भी। तो क्या है ए हमारे पास कितना होगा, 2A, A 2A, तो 7D और 3D हमारे पास होगा 10D बराबर 24। ये हो गया हमारे पास पहली समीकरण। ओके, अरे ओके, ये अंडरस्टैंड। ए हमारे पास कितना होगा, 2A होगा, 9 और 5 तो कितने होते हैं, 14 होते हैं भाई, बराबर कितना, 44। ये कौन सी समीकरण, सेकंड, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। ओके, अब लिखते हैं इसके नीचे 2A + 14D बराबर कितना, 44। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। आपने पता है कि तीसरा चैप्टर के अंदर किया, तीसरा चैप्टर नहीं किया तो किया है, तो करा भी रखा है, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसका अंदर क्या है कि अगर जो गुणांक है
ए के गुणांक है या बी के गुणांक है, दोनों इक्वल होने, उनमें से एक इक्वल होना चाहिए, या तो ए करो या बी करो। तो इसका मतलब ए तो हमारे पास इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव होना है दोनों पॉजिटिव फिर भी माइनस करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव फिर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का। अब ये निशान नहीं देखेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस है, अब निशान कैलकुलेट होगा नीचे वाला। ओके, तो अब -14 है, माइनस प्लस के 10 तो माइनस के 4D, तो माइनस के 44 माइनस के 44 -24 कितना बचा, 20 माइनस के 20, माइनस से माइनस उठा दिया तो डी का मान तो 20/4 तो कितना होगा, 5 होगा। तो डी का मान कितना है, 5 है। डी का मान 5 है तो ए का मान कितना होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। डी का मान कितना होगा, डी का मान क्या होगा, डी का मान तो 5 है। ए का मान इसी में रख देते हैं, यहाँ पर है 2a + 4d = 4 और 44, ये हमारे पास समीकरण 2। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लिखने के बाद ऐसे सो नहीं आते हैं। तो कितना है, 2a + 44, डी का मान तो भाई 5 है, बराबर कितना 44, तो 2a + 14 पंजे नहीं आते, 14 पंजे 70 बराबर कितना 44, तो 2a बराबर है 44 माइनस के 70, तो 2a बराबर कितना बचा, माइनस के 26। क्यों, 70 माइनस के प्लस के 44 अभी माइनस के 26 से बचेंगे, अगर कम है थोड़ा मेरा। तो a का मान कितना होगा, माइनस के 26/2 कितना होगा, माइनस के 13 होगा। ले भाई करते हैं इसका भी, ए का मान कितना होगा, माइनस के 13। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। एपी तो कर देंगे ज्ञात, सबसे पहले तो ए का मान कितना है, माइनस के 13। ए का मान तो माइनस के 13 है, हमारे पास डी कितना है, 5, डी कितना है, 5 है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़े कितना बचा, माइनस के 8, अगर इसमें जोड़ेंगे फिर माइनस के 3, फिर कितना होगा, 2 होगा। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक एपी है। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट 2 क्वेश्चन और रहते हैं अभी इस एक्सरसाइज के। क्या है कि सुब्बा राव नया नाम है क्या, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, पद पे कार्य प्रारंभ किया। कब, 1995 में उसकी सैलरी थी मासिक, वो हमारे पास थी 5,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ये क्या भाई, इंक्रीमेंट, इंग्लिश में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। वृद्धि, वेतन में वृद्धि का मतलब है कि उसकी अगर 1995 में उसकी सैलरी 5,000 है तो 1996 में कितनी होगी, 5200 रुपये होगी। और 1996 में कितनी होगी उसकी, 1996 में और 200 ऐड करेंगे कितना होगा, 5400 रुपये होगी। फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि उसकी किस वर्ष 7,000 रुपये हुई, 7,000 रुपये। अगर आप कहीं भी कार्य करते हैं कोई भी प्राइवेट संस्था में, तो आपकी अगर 1995 में आपकी सैलरी 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये। अगर आपका इंक्रीमेंट होता है, आप तो करेंगे कि अगले साल हमारी सैलरी बढ़े, कुछ तो करेंगे। तो क्या करेंगे, तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी होगी, उनको 200 रुपये बढ़ा है, तो 200 बढ़ा दी तो कितनी होगी, अब 5200 रुपये। बुढ़ापा पेंशन का पता होगा, आए साल बढ़ती रहती है, तो वही काम इसका है। तो अब 1997 में कितनी होगी इसकी, 5400 रुपये होगी। अब बात यह है कि जो हमारे पास है 7,000 रुपये, ये कब हुई, 7,000 रुपये कब हुई, इसकी एन ज्ञात करना है। सबसे आसान है, जो सबसे पहले थी हमारे पास ये होगा ए का मान, ए का मान तो 5,000
डी का मान कितना होगा, डी का मान 200, डी का मान 200, 200 क्यों, 200 200 की वृद्धि है, 200 200 का अंतर है, तो डी कितना होगा 200 का। ये 7000 हमारे पास क्या है भाई, ए एन है। ओके, आप फार्मूला लगा दीजिए, तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। ओके, अब ए एन हमारे पास है 7000 रुपये, ले भाई 7000 का रख दिया। ए हमारे पास कितना, ए तो 5 है, तो 5 रख दो, फिर डरना किस बात का है। आगे n माइनस 1 डी का मान हमारे पास कितना है 200, तो 200। अब 5000 प्लस के तो इस साइड किसके, माइनस के। 7000 में से 5000 गए, कितने बचे, कितने बचे 2000 रुपये, बराबर n माइनस के 1 और गुणा में कितना है 200 है। ओके, 200 गुणा में तो इस साइड क्या होगा भाग में, तो 2000 बटे 200 बराबर n माइनस का 1, 2 जीरो तो 2 जीरो गई, 10 दूनी 20, 10 बराबर है n माइनस का 1, माइनस का 1 इस साइड किसका होगा प्लस का, तो n का मान कितना होगा 11 होगा। n का मान तो 11 है, 11 साल में उसकी कितनी हुई 7000। अब ये बताओ कि उसकी सैलरी 7000 कब हुई थी, अब 1995 में, हम 1995 में अगर हम 11 साल और ऐड कर देते हैं तो कब हुई 2006 हुई, तो 2006 में उसकी सैलरी कितनी होगी, तो 7000 रुपये होगी। कितनी होगी 7000 रुपये होगी। ये था सुब्बा राव का क्वेश्चन था, और सुब्बा राव के बाद अब मेरे ख्याल से रामकली है, तो रामकली बचत करती है, तो आइए उस पर चलते हैं। अब उसके कितने पैसे हुए, इसने तो अपनी सैलरी 2006 में 7000 रुपये की थी, तो रामकली पर आते हैं अब। बस लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, और छोटा हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और एंजॉय करते रहिए आप साथ के साथ। चलो रामकली पे आ जाते हैं। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली यह जो भी लड़कियां होती है, लड़के होती है, जो बूढ़िया होती है, वो बचाती थी पहले 5-5 रुपये। आप भी बचाते हो, छोटे बच्चे गुल्लक का सिस्टम है क्या, उसमें गिर देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपये, उसके बाद फिर अपने साप्ताहिक बचत 1.75, कितना हुआ 1.75, 1.75 रुपये बढ़ती गई। तो यदि एनवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती, तो n ज्ञात कीजिए। देख ले 5 रुपये पहला सप्ताह में थे, उसके बाद 2.25 रुपये और गिर दिए। ठीक है, अब बताने क्या है कि उसके 20.75 रुपये कब हुए, ये इसने भाग छाड़ने हैं। तो चलो इसको बता देते हैं हम कि प्रथम सप्ताह में उसकी मासिक बचत थी हमारे पास 5 रुपये थी। ए होगा हमारे पास 5। प्रथम सप्ताह में रामकली की बचत कितनी है 5 रुपये। इसके बाद दूसरे सप्ताह में रामकली की बचत कितनी होगी, अगर उसकी बचत प्रत्येक सप्ताह में 1.75 है, 1.75 है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना होगा हमारे पास 6.75 होगा। यही होगा, कभी इसमें आप 5 जोड़ दें तो कभी 1.80 बना दें, नहीं इसके यानी 5 इस प्रकार लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो कितना होगा 6.75 होगी। ये उसके दूसरे सप्ताह में होगी। अब तीसरे सप्ताह में क्या होगी, अब इसमें 6.75 में अगर हम 1.75 और ऐड कर देते हैं, 5 और 5 10, 7 और 7 14, 14 और 1 15, ओके 6 और 1 7 और 1 8 कैरी किया था हमने 8.75 तीसरे सप्ताह में। अब बोलता क्या है कि उसकी किस सप्ताह में 20.75 रुपये हुई, किस सप्ताह में 20.75 रुपये हुई, तो ये ज्ञात करना है कौन सी पद है, कौन सा सप्ताह में हुई। तो 20.75 ये हमारे पास है AN, 20.75, A का मान 5, आगे n-1, D का मान भाई हमारे पास 1.75। ओके,
लास्ट है क्योंकि मार्कर भी थोड़ा जवाब दे गया अभी। अब प्लस का 5 है तो इस साइड किसका होगा, माइनस का। ले भाई माइनस कटा देते हैं डायरेक्ट। तो कितना बचा हमारे पास, बचा 15.75 बराबर n माइनस का 1 और 1.75। ओके, अब 1.75 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो डिवाइड कर दो भाई, करेंगे तो 15.75 भाग में 1.75 बराबर n माइनस का 1। अब देखिए आसान सा, 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट नीचे ऊपर है तो ले भाई खेल खत्म इनका तो दोनों का। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 1575 को हम 175 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 बराबर है n माइनस का 1। तो माइनस का 1 है तो इस साइड किसका होगा, प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10। n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 10 सप्ताह में उसने 20.75 रुपये बचाए। 10 सप्ताह में 20.75 रुपये की बचत की थी इस बुढ़िया ने। ओके, ये थी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज, बिल्कुल ईजी थी। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं 5.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय। थैंक यू, आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया, करते रहिए आप। शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।